अच्छा अब एक बात बताओ कि इसमें रिवर्स कैसे चलता है? ये ब्रेक दबा के रखो, वो वाला ये ब्रेक दबाया। ब्रेक दबाया, इसको 2 सेकंड के लिए होल्ड कर दे। हाँ ये रिवर्स हो गया, अभी लूँ ये रिवर्स। मेरे को तो बहुत बहुत काम में आता है रिवर्स। एक बार क्या ऐसे कि ऐसे मैंने गड्ढे में उतार दी, पीछे ही नहीं हो रही साली, रिवर्स लगाना पड़ा तब जाके वो पीछे हुई वो। अब ड्राइव मोड ही हाँ। वही मैंने क्योंकि मतलब देखा, मुझे रिवर्स लगाते आया नहीं, आपने रिव्यू में जब बताया तो भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहा, लेकिन मतलब देख ही लो कैसे लगता है। नहीं वो क्या, तुम उधर वाला ब्रेक दबाओगे ना तो तुम्हारा हाथ ही नहीं पहुंचेगा रिवर्स। हाँ नहीं पहुंचेगा, समझ गया। इसलिए क्या ये वाला ब्रेक दबा के रखो और रिवर्स को दबा के रखो। और इसमें पता है ये भी है, बहुत से बार मेरे साथ भी पता है क्यों नहीं लगता था। मैं वो वाला ब्रेक दबा के रखता था और ये लगाता था ना, थोड़ी सी रेस क्या खींची रहती थी। अगर वो हल्की सी भी रेस खींची हुई है तो पीछे एकदम गाड़ी उछल जाए तो वो रिवर्स चालू ही नहीं होएगा, लगेगा ही। अच्छा लगेगा ही नहीं वही। हाँ मतलब सिक्योरिटी नहीं तो पीछे फेंक दे, पीछे फेंक दे तो वो थोड़ी सी भी रेस खींची हुई रहेगी ना। मेरे बहुत बार शुरू में मेरे को यार रिवर्स इसका सही से काम नहीं कर रहा है यार, डाउट लगा। वही मेरे को यही लगा कि यार सही से काम नहीं कर रहा है यार, वो खराब तो नहीं है। तो फिर मैंने देखा यार वो थोड़ी सी स्पीड खींची रहती थी, इसलिए मैं क्या करता हूँ जब भी अब लगाता हूँ ना, उधर के ब्रेक को छोड़ ही देता हूँ, रेस को छोड़ ही देता हूँ, ब्रेक लगा के रखता हूँ और रिवर्स पे बटन रहता है से घूमने। तो अब ये ट्रैफिक का हम रिव्यू लेने आए थे मेन सिटी में। इसको बोला जाता है बांगरदा रोड। अभी हम बांगरदा रोड पर है, छोटा बांगरदा। और अब ट्रैफिक का टेस्ट लेते हैं कि ट्रैफिक में कैसी चलती है। अच्छा मेरी आवाज़ आ रही है पीछे तक? हाँ आ रही है ना। बिल्कुल। तो अगर कुछ ऐड करना हो तो कर देना, क्योंकि आपके पास भी हमने माइक दे रखा है, वापस से लगाया है। बिल्कुल। और जो भी आपको लगता है कि कुछ ऐड कर पाऊँ मैं तो वो ऐड कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि मैं ही बोले जाऊँ। वो जैसे मैंने आपको उसका बता ही दिया अपना रिवर्स का। हाँ रिवर्स का भी पूछा इनसे। बिल्कुल वीडियो चालू होते से ही सबसे पहले मैंने व्यूअर्स को रिव्यू रिवर्स का बताओ। देखो ये ओला की जा रही है और ये ट्रैफिक का सीन है। अब इसमें क्या आपको चला रहे हो, बार बार ब्रेक मारने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ रखा है ना ये ब्रेक लग रहा है, धीरे धीरे चलाओ गाड़ी और बिल्कुल रेस छोड़ दो, आपको बार बार ब्रेक की जरूरत भी नहीं, हेडेक ही नहीं। ये छोड़ा ब्रेक बहुत बढ़िया है। इतने कंजेस्टेड ट्रैफिक में भी एक हाथ से चला सकते हो इस गाड़ी को, इतना कंफर्टेबल। बिल्कुल देखो ना, ये ब्रेक छोड़ा और ये रुक गई। वही। और आप मतलब इसका जो बैलेंसिंग है ना इतना अच्छी है कि इतना वेट होने के बाद भी पता नहीं चलता है कि यार ज़्यादा वेट की है और बैलेंस करने में दिक्कत हो रही है। ये देखो ना बिल्कुल कैसी चल रही मक्खन, क्योंकि स्मूथ इंजन गाड़ी में क्या होता है कि इंजन गाड़ी में इंजन चलता है, अंदर पिस्टन हिलता है तो वो एक वाइब्रेशन अलग आता है, वाइब्रेशन भी नहीं है, आवाज अलग आती है। इसमें क्या वाइब्रेशन है, इसमें तो मोटर घूम रही है, मोटर में बिजली पहुंच रही है, मोटर घूम रही है, और कोई आपको आवाज आएगी और ना कोई वाइब्रेशन आएगा, बिल्कुल साइलेंट सुकून से। बिल्कुल। अभी 2 बार मैंने जो राउंड लगाए, मैंने आपको ढूंढते ढूंढते क्योंकि गली मिस हो गई थी, फिर मैंने 2 बार राउंड जो लगा उसमें दूसरे राउंड में तो मैं आवाज ही सुन रहा था इसकी कितनी आती है, तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल क्लियर बोला, आवाज़ ही नहीं आ रही हो बिल्कुल। और जो स्प्रिंग की आप बात कर रहे थे, जो अभी अपन ने जब रिव्यू लिया तब स्प्रिंग की बात, तो वो तो अगर आपने वो जो हुआ है उसमें तो उसकी आवाज़ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आई। अच्छा उसकी आपको नहीं आई? वो तो मेरा तो क्या थोड़ा सा ज्यादा चलाने में ज्यादा है ना। अभी मुझे नहीं वो ऐसा नहीं, मेरे क्या कान ज्यादा बजते हैं। मेरे को क्या थोड़ी आवाज भी बहुत परेशान करती है, वो टिनाइटस की प्रॉब्लम है, तो मेरे क्या कान दूर से ही मेरे को आवाज कोई सी पहचान में आ जाती है, तो इसलिए मुझे नोटिस में आया, आपको नहीं आया होगा। हाँ मुझे नहीं आया नोटिस में, इसलिए तो बोला था बहुत माइनर सी, बहुत ही माइनर। वो आप एकदम कान लगा के सुनोगे ना बैठ के तो आएगी आपको। तो मुझे गाने की मिक्सिंग मास्टरिंग आपसे ही करवानी चाहिए। वही तो ऐसा कोई इसे मेजर बस मुझे एक प्रॉब्लम लगी कि जैसे एकदम से, जैसे अभी ये है, जैसे ये एकदम से नहीं आता, थोड़ा हल्का सा डिले आता है 1-2 सेकंड पिकअप में इसलिए आता है क्योंकि वो मोटर रिवर्स साइड घूमती है और रीजन के काम करती है, तो वो एकदम से फिर उठाने में उसको वो समय लगेगा ना, क्योंकि वो रिवर्स घूम रही है। आप उसको रीजन खत्म होने के बाद लोगे तो वो एकदम से पिकअप लेगी। ये अब जैसे मैंने छोड़ दिया, स्टॉप हो जाएगी ना, पूरा रीजन उसका खत्म हो जाएगा। और इसमें ऐसा है, जब ये रीजन होता है तो रीजन पूरा आपको 0 पे लाके नहीं छोड़ता, ये आपको 5 तक की स्पीड पे लाके छोड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि आपकी गाड़ी पूरी रुक जाएगी, आप 2-3 स्पीड जैसे ट्रैफिक में आगे पीछे रहता है ना, बिल्कुल माइनर सा, उतना कर सकते हो। जैसे आप अभी यहाँ पे रीजन पूरा छोड़ देना। अभी ट्रैफिक ज्यादा इसलिए मैं ले नहीं रहा हूँ, पीछे गाड़ी आ रही है। आप जैसे अगर रीजन पूरा छोड़ोगे तो पूरा छोड़ दो, आप ये बिल्कुल रेस मत देना, ठीक है। ये कहाँ तक लेके आएगा स्पीडोमीटर में देखना, आपको ये 5 तक लेके आया, 5 के बाद उसने 7 तक लेके आया और ऑटोमेटिक छोड़ दिया, फिर ये इतनी चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि पूरी आपकी गाड़ी रोक ही देगा, खड़ी कर देगा, तो आपको दिक्कत आएगी। ये तो रुक गई।
नहीं वो तो अपन ने चढ़ाई पे ले ली चढ़ाई ना। पे है, हाँ वो बात भी है, थोड़ी चलती रहेगी, हाँ, मतलब वो हल्का सा। ऐसा है कि पूरी रोक के नहीं छोड़ेगी, वो आपको थोड़ा फ्री मोमेंटम देगी। अब यार ट्रैफिक ज़्यादा है, मैं यहाँ पे टेस्ट नहीं कर सकता, साइड में ली लेकिन साइड में चढ़ाई आ गई, अच्छा अच्छा। क्योंकि ट्रैफिक में क्या है, हाँ कैमरा लगा हुआ देख के बोलने वाले 4-5 लोग मिलेंगे अपने हाँ वही। कि बोले वीडियो बना रहे हो और अपना रोड समझ रखा है, क्योंकि होता यही है आखिरी में, हाँ, अगर जो आदमी खुद अचीव नहीं करना चाहता ना तो वो दूसरे को डाउन करता है कि यार तू क्यों कर रहा है, मैं नहीं कर अपने सकता। इंडिया में वही टांग खींचने की आदत है। हाँ टांग खींचने की आदत है। अभी रिसेंटली कल का ही केस है, मैं कल एक जगह बाहर गया, वो व्यक्ति तो खुद कुछ नहीं कर सकता और मेरे को बोल रहा है कि यार भाई तू कैमरा लेके घूमता रहता है, जबकि मैं तो सिर्फ एक दूसरे काम के लिए हाथ में था मेरे, हाँ क्या करे, वो तो ऐसा ही है जीवन। बस यही है, थोड़ा धीरे धीरे करके वो सॉल्व होएगा जब यंग जनरेशन हाँ। थोड़ी पढ़ी लिखी आएगी तब। क्योंकि अभी अपन इंडिया में सर्वाइवल स्टेज से उठ के अभी उस पे सक्सेस स्टेज पे चढ़ रहे हैं। सक्सेस स्टेज अभी पे अपनी आगे वाली जो जनरेशन है वो सेटिस्फेक्शन फेस में जाएगी हाँ कि उनको, क्योंकि पहले रोटी का वो पहले तो सिर्फ जीने की लड़ाई थी। हाँ। जब वो अब अपना इंटरनेट की भी लड़ाई है। वो गुलाम था तो जीने की लड़ाई थी, फिर उसके बाद घर पानी रोटी कपड़ा सक्सेस की एक तरीके से। अब अपने आगे वाली जनरेशन के सब है घर गाड़ी वगैरह, अब उनको सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम करना है और कुछ नहीं। कि वो सेटिस्फाई होना चाहिए, पैशन वगैरह जो अभी इतना चलता है ना अपना वो। तो वो एक थोड़ा सा और जनरेशन पे जब जाएंगे तब आएगा वो। इसमें मैं थोड़ा सा इंडिकेटर में अभी भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ वो आपको नया नया रहेगा तो नया आपको है। लगेगा, बाकी वो जैसे ही आपके क्या 3-4 दिन में आपके हैबिट में बैठ जाएगा ये। जो टच है ना इसका वो अलग ही, इसलिए वो हाँ। उभरा हुआ इसलिए दिया है कि आप डीपर पे नहीं मारो, वो हॉर्न पे नहीं मारो, ड्राइव मोड पे नहीं गलत मारो, नहीं बटन दब जाए। उंगली रखते से आपको पता चल जाएगा ये इंडिकेटर है। अभी जैसे अब ये जगह खाली है, मैंने रेस हाँ। छोड़ी और ये स्पोर्ट्स मोड में, अब मेरी गाड़ी जाएगी 50 से ऊपर। हाँ। सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप चलती स्पीड में भी स्पोर्ट मोड लगा सकते हो, क्योंकि आपको स्पीड छोड़ने की जरूरत नहीं है। रियलिटी ये है कि मैं शायद पहली ऐसी प्रॉपर इतने अच्छे से चला पा रहा हूँ, क्योंकि बस मैंने ऐसी कि दूसरे की थी वो चला के देखी थोड़ी देर और फिर वापस दे दिया, ऐसे प्रॉपरली उसको मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा जितना मैं अभी कर पा रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है बिल्कुल इजी टू यूज और एकदम कंफर्टेबल है, ये आप कोई भी चला सकता है, आपके घर में कोई फीमेल वगैरह, आपके बड़े मतलब बुजुर्ग वगैरह भी इजी चला सकते। अगर इसको ड्राइव मोड पे डाला 40-50 से ऊपर तो जाएगी ही नहीं। हाँ हाँ वही, तो उनके लिए भी कंफर्टेबल है कि कोई ओवर स्पीडिंग भी नहीं करेगा। ओवर स्पीडिंग तो वैसे भी 70 की स्पीड है, ये कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम आ रहा है क्योंकि मैं बाइक यहाँ पे हाँ नहीं वो तो स्कूटी भी होती तो फिर हाँ स्कूटी पे भी होती है कमी आना छोटे क्योंकि टायर छोटे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी ऐसा मुझे ऐसा इसमें कोई इशू नहीं आया। नहीं बहुत ग्रिपिंग है ना, जिस हिसाब से मैं मोड़ रहा हूँ उस हिसाब से बहुत ग्रिपिंग है। वही इसका ग्रिप वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगा। स्कूटी है, क्या एक बार हैवी स्पीड में गया, बहुत तेजी से ब्रेक मार दिया था, तेजी से ब्रेक मारने के बाद भी ये स्किड नहीं हुई। जैसे गाड़ी स्किड हो जाती है ना, टायर लॉक हुआ था थोड़ा सा और फिर उसने स्किड ही नहीं होने दिया, जैसे एबीएस टाइप काम करता है ना। हाँ, जैसे उसने मेरे को इसी रोड की बात थी, इसी रोड पे फुल स्पीड में मैंने करी थी और सामने गाड़ी वाले ने रोक दी थी। फुल स्पीड पे आने के बाद मैंने पूरी जोर से दोनों ब्रेक मारे थे, तो रीजन भी पड़ा, दोनों ब्रेक भी पड़े, तो उसने मेरे को स्किड नहीं होने दिया। थोड़ा सा लॉक अनलॉक करके थोड़ा सा टायर हल्का सा वो इम्बैलेंस, वो भी पता है क्यों, क्योंकि उसमें पंचर था टायर, हवा कम थी हवा कम तो थी। हुआ था वो, नहीं तो वो भी नहीं होता। सही बात है, ये बस ऐसे बीप करता है कि आप इससे ऊपर पहुंच चुके हो। पहुंच चुके हो, 20 के ऊपर स्पीड आ चुकी है, फिर 40 के ऊपर एक आएगी, 30 पे आएगी, तो ऐसे 10, 15, 20 किलोमीटर पे वो देता है थोड़ी सी बीप कि 20 चल रही है, 20 से वो 30 तक आ तो चुकी ये है। बिना टेक पैक के नहीं मिलेगा? हाँ ये बिना टेक पैक के नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत सही है। तो इससे क्या एक बार मुझे भी ऐसी आदत हो जाती है कि मुझे भी पता इन्फॉर्म रहता है, मेरा स्पीडोमीटर नहीं देखना पड़ता, मुझे पता चल जाता है कि ज्यादा तेज चला रहे हो, धीरे कर लो, ये लो हो गई है। जैसे कोई तरीके से अगर इसको चलाए एकदम नॉमिनल सिटी में, जैसे 20, 30, 40, इससे ऊपर तो जाता ही का इंसान, तो उसको पता रहता है कि हाँ भाई 20 के ऊपर अब चल रही है, 30 के ऊपर, क्योंकि इसमें क्या पता नहीं चलता कि कब ये कितनी स्पीड पर चल रही है, पूरी साइलेंट है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, है, तो पता ही नहीं चलता कितनी स्पीड जा रही है। अब उसमें क्या गाड़ी में गियर्स रहते हैं, स्कूटी इंजन आवाज करने में दम करने लग जाता है, तो उसमें इंजन के साउंड और फील से पता चल जाता है कि भैया इतनी स्पीड पे चल रही है, इसमें पता नहीं चलता, तो ये बीप का फीचर इसलिए इसमें। अच्छा मेरे को एक और बात बताओ। हाँ कि जैसे अभी है 43 हो रहे हैं, 43 बता रहा है, मान लो
अपन फाइनल डेस्टिनेशन आप अपने घर पे पहुंच के हाँ। 35 हो जाए, वैसे तो नहीं होंगे लेकिन 35 हो जाए, हाँ। तो इसका क्या रहेगा, मतलब कितनी देर लगेगी इसको वापस 100% पे? वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, 3-3.5 घंटे ऑलमोस्ट। 3-3.5 घंटे लगेंगे? 3-3.5 घंटे। ओके। कम भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि इसका स्पीडोमीटर तो वो इतना मेजर चेंज नहीं होता, वो अपनी राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि वो कितना क्या अपन इसको रफ चला रहे हैं, उस हिसाब से बताता है। अब जैसे अपन ने क्या बहुत रफ चलाई, हाँ। तो ये रेंज अभी कम बता रहा है चलाई क्योंकि ना अपन रफ, चला रहे मैंने हैं। पूरा 100% पे खींची। वही। अभी आप इसको थोड़ी में। देर अगर 1 मिनट 5 मिनट का रेस्ट दे दोगे चाबी बंद करके, ऑटोमेटिक ये 10-15 किलोमीटर और अप कर देगा। उसके बाद अगर आप तरीके हाँ, से वो चलाते हो बैटरी तो। चेक करेगा कि हाँ ठीक है, वही। बैटरी अब इतनी बता रहा है। हाँ, वही, क्योंकि अभी इसको क्या लग रहा है अपन रफ चला रहे हैं तो कम चलेगी। कम चलेगी। वही। और जैसे आप कंटिन्यू भी चलाओगे ना, हाँ। जैसे आपने 40-50 किलोमीटर कंटिन्यू चलाया, जैसे मैं बाईपास गया था तो कंटिन्यू चलाया था, तो वो उसमें ऑटोमेटिक रेंज वो कम ही बता रहा था, 10 किलोमीटर ड्रॉप करके बता रहा था सीधे। मतलब आपने 20 दिन में सब करके देख लिया कि बिल्कुल, इतना होता है। A to Z सब A to Z कुछ। पूरी सुबह फिर से शाम वहीं तक आपने चल रही 40 है। किलोमीटर सिंगल रनिंग में करा, हाँ। आपने थोड़ी देर गाड़ी रोकी, आपके काम वाम निपटाए, हाँ। 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद भी आके देखोगे 10 किलोमीटर फिर अप हो जाएंगे आपके। हाँ, सही है, सही है। तो ऐसा इसमें टेंशन, मेरे को क्या टेंशन हो गया था हाँ। कि यार एकदम से स्पीड एकदम मेजर अप डाउन हो रही है, तो वो चेक करता है वो उस चीज़ को, अपने राइडिंग स्टाइल को पूरा एनालाइज करके फिर वो चीज़ बताता है, और वो सही भी है एक तरीके से। तो चलिए, हमने सिटी राइड भी करी, इसको लॉन्ग राइड भी चला लिया, यूज़र से भी हमने बात कर ली, और फाइनली तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे तो गाड़ी अगर सिटी में चलानी है कि रात को चार्ज पे लगाओ, दिन भर सिटी में चलाओ, तो बहुत अच्छा काम काज है इसका। उसके बाद अब ऐसा है कि जिसका हाईवे का काम है, तो मुझे ये नहीं लगता कि उसको ये वाली लेना चाहिए, क्योंकि हाईवे पे उसको इतना मज़ा नहीं आएगा। सिटी के हाईवे लिए पे- 100% गुड बेस्ट चॉइस होगी ये लेने की। आज के टाइम में अगर सिटी में चला रहे हो तो आपके पास इलेक्ट्रिक ही होनी चाहिए। पेट्रोल तो इलेक्ट्रिक ही होना वर्थ इट भी चाहिए। नहीं है और वैल्यू फॉर मनी भी नहीं है, और कोई मतलब की नहीं अगर आप सिटी में चला रहे हो और आप पेट्रोल चला रहे हो। पेट्रोल चला रहे हो, क्योंकि वो बात वही है। बाइक देखो, स्प्लेंडर की बात अलग है और वही। एक्टिवा की बात, क्योंकि और- एक्टिवा कम एवरेज हाँ। देती है, एक्टिवा या स्कूटी जो हाँ, भी हाँ, आप लेना बिल्कुल। चाहो। हाँ, क्योंकि सिटी में क्या इसकी प्रैक्टिलिटी अच्छी है कि आप कुछ भी डिक्की में सामान लेके चल रहे हो, आगे कोई भी घर का सामान या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके चल रहे हो, तो कंफर्टेबल रहता है। हाँ। बाइक में आप कोई चीज़ इतनी इजीली रख भी नहीं सकते। चार्ज पे लगा लो, यहाँ पे हाँ, चार्ज चार्जर पे दे लगा लो, रखा है वहीं नीचे। फोन रख लो, आप बॉटल रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। बहुत बढ़िया काम काज है। तो चलिए अब यहीं पे एंड करते हैं। हम भी हमारे व्यूअर जो ओनर है उनको देना चाहते हैं कि आज आप रिलैक्स कर लीजिए संडे, क्योंकि आज सुबह से मैं जब से इनको लेकर ही और घूम रहा मैं हूँ। तो एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे मेरा काम तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है रियल एस्टेट का। हाँ। कभी कहीं जाना पड़ रहा है, कभी कहीं जाना पड़ रहा है, कभी 80 किलोमीटर चल रही, कभी 40-50 ही चल रही, कभी तो 10 भी नहीं चल रही। तो मेरे लिए तो बहुत ये है कि मैं तो सुबह चलाता हूँ, रात में जिसका डेली टू डेली ऑफिस रनिंग ही है और थोड़ा बहुत मार्केट रनिंग है 5-10 किलोमीटर की, जैसे बहुत से रहते हैं ना, क्या जैसे है? मेरे फादर हाँ। है, तो जैसे उनका सिर्फ 8 किलोमीटर जाना, 8 किलोमीटर आना और 4-5 किलोमीटर मार्केट जाना, तो मतलब ये मान के चलो डेली की उनकी 20 किलोमीटर की रनिंग है, तो ये तो 3-4 दिन में एक बार चार्ज करना पड़ेगा उनको। वही जिनको तो उनके लिमिटेड ही लिए- है उनके हाँ, लिए तो अच्छा है, और उनके लिए तो सैटरडे ये वरदान है एक तरीके से। तो उनके लिए वरदान है। और सारी मेरे- इलेक्ट्रिक गाड़ी, हाँ। ये नहीं स्पेसिफिकली जो वही, भी वही। इलेक्ट्रिक गाड़ी है सभी उनके लिए सभी अच्छी है। लिए जो वही। ऑफिस वाले हैं, वही ऑफिस गोइंग जिनको वगैरह। सिर्फ दुकान जाना, जो हाँ। इनकी किराने की दुकान, सिर्फ जाके बैठना वापस वही। घर आ जाना है, या बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। ऐसा काम है कि जाके हाँ, बैठना है, वो मार्केट घर आ जाना है, उनके लिए बहुत बेस्ट गाड़ी है। हाँ, आज के टाइम में तो सिटी में आप चला रहे हो तो 2 व्हीलर आपके पास इलेक्ट्रिक ही होनी चाहिए। पेट्रोल सेंस नहीं बनाता है। पेट्रोल अब से, अगर स्कूटी की बात करें, हाँ, बाकी स्कूटी अगर बाइक की तो बात हाँ, करें ना, बाइक की बात करें तो फिर तो वो पेट्रोल- सेगमेंट ही अलग हो गया ना। हाँ, डिपार्टमेंट ही अलग है, वो तो डिपार्टमेंट कैटेगरी हो गया। अलग आप है। अगर स्कूटी पे जा रहे हो तो वो तो फिर इलेक्ट्रिक ही होना चाहिए, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक बाइक भी लोगे ना तो मेरे ख्याल से वो इतना सेंस नहीं बनाए जितना इलेक्ट्रिक स्कूटी सेंस स्कूटी जगह है रखने की सामान और ये सब। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक पे जा ही रहे हो और बाइक पे जा रहे हो तो क्योंकि आपको कॉस्ट फिर वो ज्यादा ही पड़ेगा उसका। जैसे ओला ने अभी निकाला अल्ट्रा वायलेट वगैरह, ये सब निकाल रहे हैं अपने अल्ट्रावायलेट, वो तो बहुत है। ही एक्सपेंसिव जाती है। हाँ, बहुत एक्सपेंसिव वही, है। तो वो इतना वैल्यू फॉर मनी रह नहीं जाती है। अगर आप इलेक्ट्रिक पे जा रहे हो, सिटी में जा रहे हो, तो 2 व्हीलर में ये इलेक्ट्रिक ही बेस्ट है।
तो चलिए, अब मुझे फाइनली लगता है अब एंड कर देना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। हमारे वैसे बताने जो के लिए तो बहुत चीजें हैं। जो ओनर है वो बहुत मतलब बहुत खुश है उनके डिसीजन से। मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ इसमें, तो मेरा डिसीजन गलत ही नहीं गया 1%। बाकी जो अब जो देखेंगे, जो लेंगे, उनको बिल्कुल, क्या बिल्कुल। लगता है उनके हिसाब से, तो वो जो डिसीजन रहता है वो लेंगे। बाकी अब फाइनली यहाँ पे एंड करते हैं, हम भी हमारे घर चलते हैं, जो भी फाइनल अब रहेगा। बाकी ये देखिए, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, और आगे भी बने रहिए, और अच्छी गाड़ियों को मौका मिलेगा तो और अच्छी गाड़ियाँ ऐसे ही निकलेंगे लेकर। मुझे मेनली सिटी में चलानी थी, इसलिए ये स्पेशल सेगमेंट है सिटी में चलाने का, बाकी मैं हर गाड़ी का नहीं डालता हूँ वैसा। तो ठीक है, थैंक यू हिमांशु जी। बिल्कुल। हम अब बाय बाय करना चाहेंगे सबको। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।